हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू मिशन कामयाबी। नीट 2024 के लिए एम्स बैरकपुर के तरफ से ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसके अंदर हम लोग हर एक चैप्टर का रिवीजन करा रहे हैं और उसका प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। साथ में आपको फ्री मॉक टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा। आज हम लोग करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिवीजन। उसका पहला पार्ट आज होगा, यानी आज हम लोग मेनली फोकस करेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट, जैसे कि आइसोमरिज्म, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड प्रिपरेटिव मेथड्स फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, एल्डिहाइड कीटोन बोथ आर कार्बोनिल ग्रुप, राइट। कार्बोनिल ग्रुप मींस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और उसमें क्या है, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है आइदर हाइड्रोजन या फिर कोई एल्किल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप। हाइड्रोजन हो सकता है, कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल। अब इसमें से अगर एक साइड में, किसी एक साइड में अगर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होता है, यहां पे कुछ भी रहे, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, एल्डिहाइड। और अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो फिर हम क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, राइट। ये एराइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है। अच्छा, अब एल्डिहाइड कीटोन का सबसे पहले हमें जो याद रखना है, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। हमें पता है कि एल्डिहाइड के लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या ऐड करते हैं, एल। एल तो नाम बन जाता है एल्कानेल, नाम बन जाता है इसका एल्कानेल, राइट। जैसे कि HCHO क्या नाम हो जाता है इसका, एक कार्बन, इसीलिए मेथ। एल पार्ट हो गया आपका मेथ, प्लस कोई डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है नहीं, इसीलिए एन, राइट। और सेकेंडरी शब्द ऐड करते हैं एल, तो नाम बन जाता है मिथानेल। इसका होमोलॉग क्या होगा, CH3CHO इथानेल। प्रोपानेल CH3CH2CHO प्रोपानेल, प्रोपानेल। ऐसे आपका होमोलॉग बढ़ता जाएगा। आप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूटेड ले सकते हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड लोगे तो क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपानेल, 2 मिथाइल प्रोपानेल। यहां पे आप CH3 की जगह पे क्लोरीन लगा दो, 2 क्लोरो प्रोपानेल, इस तरह के नोमेनक्लेचर होगा। और कीटोन, कीटोन कंपाउंड के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स ओन। तो मिनिमम कीटोन बनने के लिए मिनिमम आपके पास क्या होना चाहिए, 3 कार्बन होना चाहिए, राइट। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या नाम है इसका, प्रोपानोन, प्रोपानोन। इसका अगर होमोलॉग देखोगे तो ब्यूटानोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ब्यूटानोन, राइट, ब्यूटानोन। फिर अगर एक कार्बन और बढ़ा दोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। अब इसको आप पेंटानोन नहीं बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, 2 पेंटानोन या फिर पेंटान 2 ओन, क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है, कार्बन की पोजीशन क्या है उसको आपको फिक्स करना चाहिए, क्योंकि ये पोजीशन आइसोमरिज्म दिखाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2 पेंटानोन या फिर पेंटान 2 ओन। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। अब ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये आपने पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एकदम पहला चैप्टर में आपने पढ़ा है। आपको ये भी याद रखना है कि मान लो आपके पास बोथ एल्डिहाइड एज वेल एज कीटो ग्रुप है, तो उस पे आप क्या करोगे, इस केसेस में आपको एल्डिहाइड को ज्यादा प्रेफरेंस देना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CHO, राइट।
तो इसमें आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन पहले निकालोगे, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का हुआ, 5 कार्बन का, यानी पेंटानल। लेकिन पेंटानल के 4 पोजीशन पे क्या है, एक कीटो फंक्शनल ग्रुप है। अब आप कीटो बोल सकते हो या फिर ऑक्सो भी बोल सकते हो, तो ये प्रीफिक्स में चला जाएगा, 4 ऑक्सो पेंटानल, पेंटानल या फिर 4 कीटो पेंटानल, राइट। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे और एक पॉइंट आप ध्यान रखो कि मान लो आपके पास क्या है, आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड दो CH CHO CH2 CH3, ये वाला कंपाउंड है, राइट। अब इसमें देखो, आप अगर लॉन्गेस्ट चेन देखोगे ना, 1 2 3 4 5 6, आपको 6 कार्बन में लॉन्गेस्ट चेन वाला है, यानी आप सोचोगे कि ये हेक्स आपका वार्ड रूट होगा, नहीं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर ही एक कार्बन है, उसको हमेशा 1 पकड़ लेना चाहिए, उसके बाद इसको 2 हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 3, ए हो जाएगा 4, ए हो जाएगा 5, तो आपको पेंट ही लेना पड़ेगा, यानी आपको पेंटानैल ही बोलना पड़ेगा। तो उस केस में आपको क्या करोगे, आप 2 इथाइल 3 ऑक्सो, 2 इथाइल 3 ऑक्सो, अब देखो अल्फाबेटिकली लिखा है हमने, पेंटानल, पेंटानल, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। केवल एल्डिहाइड ग्रुप केवल आपको ये नहीं बता रहा है कि कीटो से ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, पर आपको ये भी याद रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन में आपको एल्डिहाइड ग्रुप को लेके ही कंसीडर करना है, एल्डिहाइड ग्रुप को लेके ही आपको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करना है। उसमें हो सके, जैसे कि इस केस में क्या हुआ, आपको 6 कार्बन वाला लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा था, लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ा, पेंटानल 5 कार्बन को आपको लॉन्गेस्ट चेन लेना पड़ा, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। क्लियर है? अच्छा चलो, और एक एग्जांपल देख लो, और एक एग्जांपल देख लो, मान लो मल्टीपल एल्डिहाइड ग्रुप है, उसका भी एग्जांपल आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि आपके पास है CH2CH CH2, यहाँ पे एक CHO ग्रुप है, यहाँ पे एक CHO ग्रुप है, यहाँ पे भी एक CHO ग्रुप है, 3 फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसका नोमेनक्लेचर थोड़ा अलग तरीके से होता है, इसको आप क्या बोलते हो, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड, ट्राई कार्बाल्डिहाइड, प्रोपेन 3 कार्बन आपको लेना पड़ेगा, प्रोपान 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड, राइट, प्रोपान 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड, बहुत ही खास है। अच्छा, और एक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो ये वाला जो कंपाउंड है, ये क्या है, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड हम कॉमन नेम भी बोलते हैं और उसको उसका आईयूपीएसी नेम भी बेंजाल्डिहाइड है। लेकिन अगर आप यहाँ पे CH3 करते हो तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है, इसका कॉमन नेम बन जाता है एसीटोफेनॉन, एसीटोफेनॉन इसका कॉमन नेम। लेकिन आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम होगा 1 2, यानी इसको हम पूरा मान लेंगे क्या, एज ए सब्स्टिट्यूएंट 1 फिनाइल, ये कौन सा ग्रुप है, एक कीटो ग्रुप है, कीटो 1 फिनाइल इथानोन, 1 फिनाइल इथानोन। अब इथानोन आपको यहाँ पे क्या रखना है, यह इथानोन, वहां पे हमने बोला था कि कीटोन बनने के लिए 3 कार्बन मिनिमम होता है, लेकिन 1 फिनाइल इथानोन देखो, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आपके पास ऐसा भी सिचुएशन आता है कि आपके पास ए वाला कंपाउंड है जिसका कॉमन नेम आपको पता है बेंजोफेनॉन, बेंजोफेनॉन, इसका आईयूपीएसी नेम उस तरीके से क्या करोगे आप, इन दोनों को आप फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट मान लोगे, 1,1 डाइफिनाइल मिथानोल, 1,1 डाइफिनाइल मिथानोल, इस तरीके से आपको क्या करना है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, राइट, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको इस तरीके से करना है।
तो चलो आई होप कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया है, क्लास 11 में भी था ये टॉपिक, राइट। तो अभी हम चलते हैं आइसोमरिज्म, ठीक है। आइसोमरिज्म यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, देखो एक तो आपको ये पता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। जैसे कि आपके पास अगर क्वेश्चन रहेगा कि CH3 CH2 CHO प्रोपानेल और प्रोपानोन CH3 CO CH3, ये दोनों किस तरह के आइसोमर है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। These are functional group isomer, two different functional group isomer, right। एल्डिहाइड में आपको इसके अलावा पोजीशन आइसोमर भी मिल सकता है, पोजीशन आइसोमर भी मिल सकता है। अच्छा अब देखो कीटो कंपाउंड में एक स्पेशल टाइप के आइसोमरिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं मेटामरिज्म, मेटामरिज्म। ऐसा क्या है, देखो कीटो ग्रुप के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है, तो इन दोनों एल्किल ग्रुप के बीच में अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेटामरिज्म। जैसे कि अगर आपके पास CH3 CH2 CH2 CH3 एक कंपाउंड था, आपने इसको क्या बनाया, आपने इसको बनाया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 बनाया, ठीक है, ये दोनों कंपाउंड। आप बोलोगे सर इसमें तो केवल पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड O दूसरा है, यानी ये पोजीशन आइसोमर है। अच्छा इसको पोजीशन आइसोमर बोल सकते हो लेकिन ये हम नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामरिज्म। So basically मेटामरिज्म is also a special kind of position isomerism, पर इसका नाम आप देंगे मेटामरिज्म। एल्किल ग्रुप का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इस तरफ 2:2 रेशियो में था, यहाँ पे 1:3 रेशियो में हो गया। आपने मान लो ऐसा बनाया और एक C डबल बॉन्ड O CH CH3 CH3, ए भी क्या है, ए भी आपका मेटामर ही है, ये तीनों कंपाउंड मेटामर है। इस तरह के मेटामरिज्म एल्डिहाइड में नहीं दिखेगा, कहां पे दिखेगा, केवल कीटोन में दिखेगा, केवल कीटोन में दिखेगा, क्योंकि एल्डिहाइड में एक तरफ आपका हाइड्रोजन फिक्स्ड है, तो फिर वहां पे आप क्या नहीं कर सकते, वहां पे आप रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो कीटोन में इस तरह के स्पेशल एक आइसोमरिज्म देखते हैं हम लोग, वो है मेटामरिज्म। बोथ aldehyde and ketone also shows another special kind of isomerism known as tautomerism, tautomerism, ठीक है। कीटो एनोल टॉटोमरिज्म इसका नाम होता है, कीटो एनोल टॉटोमरिज्म, कीटो एनोल टॉटोमरिज्म, और जो आइसोमर बनता है उसको बोलते हैं हम टॉटोमर। जैसे कि हम कीटोन के एग्जांपल दे रहे हैं, कीटो इनोल मतलब केवल कीटो में नहीं होता है, ऐसा नहीं है, एल्डिहाइड में भी होता है। तो एक कीटो कंपाउंड जैसे कि एसीटोन हम लेते हैं, एसीटोन। अब देखो एसीटोन के जो कीटो ग्रुप है, ये आपका अल्फा कार्बन, ये भी आपका अल्फा कार्बन। तो ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम क्या मानते हैं, एसिडिक प्रोटॉन। किस लिए एसिडिक मानते हैं, क्योंकि ये जो इसका जो कॉन्जुगेट बेस, यानी अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, वो नेगेटिव चार्ज इस ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में रहता और उसको स्टेबिलिटी देता, इसलिए एसिडिक है। क्योंकि ये एसिडिक है, ये क्या हो सकता है, ये बॉन्ड इधर जा सकता है और ये बॉन्ड कॉन्जुगेशन हो सकता है, यानी आपको एक दूसरा स्ट्रक्चर मिलता है, दूसरा स्ट्रक्चर मिलता है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम बनाता है, आपस में इक्विलिब्रियम बनाता है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन इक्विलिब्रियम इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। ज्यादातर देखा जाता है कि इक्विलिब्रियम में कीटो ज्यादा परसेंटेज में रहता है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म और इसको कहते हैं एनॉल फॉर्म। कीटो और एनॉल के बीच में ज्यादातर केस में कीटो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इक्विलिब्रियम में कीटो का परसेंटेज भी ज्यादा होता है। लेकिन देयर आर केसेस वेयर
इनॉल परसेंटेज इज आल्सो मोर। इसीलिए इनॉल कंटेंट पे काफी क्वेश्चन आते हैं, इनॉल कंटेंट पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, जो हम लोग कहां पे प्रैक्टिस करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, एकदम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जब हम रिवाइज करेंगे वो वहां पे बोलेंगे। अभी के लिए एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों में आता है, ठीक है, और दोनों कंपाउंड इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो डिफरेंट कंपाउंडिंग है। इसके पहले जो भी हमने आइसोमरिज्म देखा है वहां पे दो डिफरेंट कंपाउंड के बीच में हम बोलते हैं, यहाँ पे एक ही कंपाउंड का दो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे इनॉल कंटेंट पे क्वेश्चन आता है। इनॉल कंटेंट मतलब क्या है कि जब भी क्या होगा, कोई भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर आएगा जो इनॉल फॉर्म को स्टेबल कर देगा, इनॉल फॉर्म का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। इनॉल फॉर्म उतना स्टेबल तो है नहीं, अभी बताया आपने, तो इनॉल फॉर्म का अगर स्टेबिलिटी बढ़ा देता है कोई भी फैक्टर, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, वो एरोमेटिसिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो उससे क्या हो जाता है, आपका इनॉल का परसेंटेज इक्विलिब्रियम में बढ़ने लगता है। इसीलिए हम इनॉल कंटेंट का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म, राइट। इंट्रोडक्शन में केवल इतना ही बताएंगे कि आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और जो भी आइसोमरिज्म के ऊपर जो भी टॉपिक है एक बार जरूर देखना है आपको, ठीक है। ये ज्यादा पॉइंट जो हमने बताया इसी को आपको अच्छे से देखना है। अब हम जाएंगे प्रिपैरेटिव मेथड्स में, राइट, प्रिपैरेटिव मेथड्स। ओके, प्रिपैरेटिव मेथड्स में हम पहले शुरू करते हैं एल्कीन से। पहले हम शुरू करेंगे फ्रॉम एल्कीन। देखो एल्कीन से बहुत सारे मेथड्स नोन है, लेकिन हम अभी उतना ही बताएंगे जितना आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है, भाया ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस क्या होता है, अगर आपके पास एल्कीन होता है तो आप क्या करते हो, उसमें ओजोन देते हो, ओजोन फॉलोड बाय जिंक वाटर, ओजोन ऐड होके बनाता है ओजोनाइट, जिंक वाटर उसको रिड्यूस करके क्या बनाता है, कार्बोनिल कंपाउंड। किस तरह के कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, ये जो रिएक्शन है ना, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, चॉपिंग रिएक्शन। चॉपिंग, चॉपिंग मतलब क्या होता है, आप सब्जी काटते हो, चॉप करते हो सब्जी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डबल बॉन्ड को काट करते हो, कट करते हो, यहाँ से कट कर दिए, तो कट करोगे तो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड CHR। दोनों R ग्रुप अगर सेम है तो दोनों कंपाउंड भी सेम होगा, लेकिन दोनों R ग्रुप अगर डिफरेंट है तो दोनों कंपाउंड भी डिफरेंट होगा। एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या सब्स्टिट्यूएंट है। आपके पास मान लो इस तरह के एक कंपाउंड है, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड हमने दिया है, तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, आपको कीटोन ही बनेगा। यहाँ पे एल्डिहाइड मिला था, यहाँ पे आपको कीटोन बनेगा, यहाँ पे आपको कीटोन बनता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन R प्राइम, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन से आपको क्या मिलेगा, मान लो यहाँ पे तीन जगह पे करना पड़ेगा, तो ओजोनाइसिस में आपको क्या मिलता है, CHO CHO, इतना मिलता है तीन। क्या कहते हैं इस कंपाउंड को, ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलता है। हालांकि ये एल्कीन नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन ओजोनोलाइसिस से भी आपको क्या मिल रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड ही मिल रहा है, ठीक है। एल्कीन, एल्कीन से आपको क्या मिल रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है। ये आपका हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड में हम क्या करेंगे, फ्रॉम एल्काइन। एल्कीन हो गया, अब हम क्या करेंगे, एल्काइन से बनाएंगे। एल्काइन से दो तरीके से हम बनाएंगे। एल्काइन से हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं, फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन, एल्काइन से मेथड नंबर 2 यानी
2, ठीक है। तो एल्काइन से पहला मेथड क्या है? पहला मेथड ये है कुचेरॉफ रिएक्शन। कुचेरॉफ रिएक्शन क्या होता है? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एक सिंपल सा एल्काइन ले लो, इथाइन, उसमें आप दे दो HgSO4 in presence of H2SO4। एक्चुअली 1% HgSO4 में काम हो जाएगा। H2SO4 20% जनरली लेते हैं। 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड में रिएक्शन हम करते हैं। उससे क्या हो जाता है? उससे आपका वाटर एडिशन होता है, ठीक है। तो देखो वाटर एडिशन मतलब एक में हाइड्रोजन ऐड होगा, एक में OH ऐड होगा। तो हम उसी फॉर्म पे लिखते हैं। पहले एक में हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया है, एक में हमने OH ऐड कर दिया है, राइट, OH। अब देखो ये आपका क्या फॉर्म है? ये आपका एनॉल फॉर्म है। एनॉल फॉर्म तो उतना स्टेबल होता नहीं है, तो किस में चला जाएगा? कीटो फॉर्म में चला जाएगा। तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा? CH3CHO, डबल बॉन्ड मतलब एल्डिहाइड हो गया। तो इस फॉर्म पे हम प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, इसी फॉर्म पे लिखेंगे। इथाइन से हमें क्या मिला है? हमें मिला है एसिटाल्डिहाइड। इथाइन के जगह पे अगर हम लोग क्या करते हैं? प्रोपाइन लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड H। तो यहाँ पे जब आप सेम रिएक्शन करोगे, OH आप किसमें ऐड करोगे? मिडिल वाले कार्बन पे ऐड करोगे, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा है। आपको मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल ऐड करके ही ऐड करना है। तो OH अगर इस कार्बन में ऐड होगा तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड CH3, यानी कीटोन मिलेगा, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, एडिशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। इसी वजह से OH पार्ट यहीं पे ऐड होगा और आपको टॉटोमरिज्म के बाद कीटोन मिलेगा। यहाँ पे ऐड होता तो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता और आपको एल्डिहाइड मिलता, एल्डिहाइड। ये आपका कुचेरॉफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो वही आपको ये जो आप बोल रहे हैं ना एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, ये तो मार्कोनिकॉफ एडिशन में आपने ये प्रोडक्ट बनाया। तो मतलब अगर आपको यहाँ पे आप अगर यहाँ पे HgSO4 दोगे और 20% H2SO4 दोगे, 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड में ये वाला प्रोडक्ट मिल जाता है। क्वेश्चन आपको फिर खुद को करना है कि अगर सर आपको आप ये बनाना चाहते हो तो क्या बनाओगे, कौन सा तरीका लोगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपका रिवीजन अच्छे से होगा कि आप पहले क्वेश्चन करो कि मैं ये बना, हमें तो मिल गया, फिर दूसरा कंपाउंड हम कैसे बनाएंगे। तो देखो उसके लिए तीसरा मेथड क्या है? हमने क्या बोला कि अगर मार्कोनिकॉफ एडिशन करोगे तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करोगे तो यही प्रोडक्ट मिलेगा। आपको तो पता है, बस आपको लॉजिकली उसको बिठाना है, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन सबको पता है क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जो तीसरा मेथड हम बताने जा रहे हैं वो है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, यानी एल्काइन में हम क्या करेंगे? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे। उसके लिए हम क्या लेते हैं? B2H6 लेते हैं फॉलोड बाय H2O2 इन अल्कालाइन मीडियम। एल्कीन होता है तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होता है। एल्काइन के केस में भी वही होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होगा। लेकिन आपको पता है यहाँ पे OH ऐड होने के बाद टॉटोमराइज हो जाएगा और आपको मिल जाएगा CH3CH2CHO। देख रहे हो, मार्कोनिकॉफ एडिशन से कीटोन मिला है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन से ये वाला कंपाउंड मिला है एल्डिहाइड। सेम सोर्स से एल्काइन से यही दोनों मेथड आपको याद रखना है। एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। तो चलो अब देखते हैं अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से आपको पता है कि अल्कोहल से अगर हमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाना है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना पड़ेगा, राइट। तो मेथड नंबर 4 हो गया आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, फिर भी एक बार आपको याद दिला देते हैं क्या क्या पॉइंट हमने बताया था कि अगर आपके पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड, आपको मिलेगा एल्डिहाइड। अगर आपके पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल है तो आपको मिलता है कीटोन। अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ये पॉइंट आपको पहले याद रखना है।
जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करना है तो फिर आप क्या कर रहे हो, मान लो आपने एक प्राइमरी अल्कोहल दिया है RCH2OH, इसको ऑक्सीडाइज करके आप बनाना चाहते हो RCH डबल बॉन्ड O, यही बनेगा। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप क्या यूज करोगे, थोड़ा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, माइल्ड ऑक्सीडेंट यूज करोगे। क्यों यूज करोगे, क्योंकि अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट यूज कर देते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट ज्यादातर एक्वस मीडियम में फंक्शन होता है, उस कंडीशन में क्या होगा, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। इसीलिए माइल्ड ऑक्सीडेंट यूज करते हैं, जैसे कि PCC, PDC, ठीक है, PDC हो गया आपका, कॉलिन्स रिएजेंट हो गया, कॉलिन्स रिएजेंट हो गया, इस तरह के रिएजेंट आप यूज करते हो। PCC, PDC, कॉलिन्स रिएजेंट, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है, अगर याद नहीं है तो फिर से एक बार उसको देख लो, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बनता है। सेकेंडरी के लिए आप क्या करते हो, सेकेंडरी के लिए आप इस तरह के कंडीशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है, सेकेंडरी ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करने के लिए आप इस तरह के कंडीशन भी यूज कर सकते हो, साथ में यूज कर सकते हो जो भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए आप ये वाला कंडीशन भी यूज कर सकते हो। साथ में क्या यूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, आप यूज कर सकते हो जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट क्या होता है, जैसे कॉलिन्स रिएजेंट होता है CrO3 इन pyridine, ये होता है CrO3 इन एसीटोन एंड H2SO4, जोन्स रिएजेंट। इस तरह की कंडीशन यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको कीटो कंपाउंड मिल जाता है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, टर्शियरी अल्कोहल हमने क्या बताया, टर्शियरी अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। अब इसका पॉइंट तो आपको पता है कि क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप हर बार देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन मतलब यहां से एक हाइड्रोजन जा रहा है, यहां से एक हाइड्रोजन जा रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, राइट। कीटो में भी वही हो रहा है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल में भी वही हो रहा है, हाइड्रोजन यहां से जा रहा है, हाइड्रोजन यहां से जा रहा है, कीटो बन रहा है। टर्शियरी अल्कोहल में कैसे बनेगा, यहां पे हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन यहां पे, एक मिनट, टर्शियरी में कैसे जाएगा, हाइड्रोजन तो यहां पे है नहीं, तो फिर ऑक्सीडाइज कैसे होगा, राइट। ये आपका हो जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में सेकेंडरी अल्कोहल के लिए एक खास रिएक्शन है, वो है ओपान्यूआर ऑक्सीडेशन, ओपान्यूआर ऑक्सीडेशन। जैसे कि हम इसको रिएक्शन नंबर 5 बता देते हैं, ओपान्यूआर ऑक्सीडेशन क्या इसके लिए होता है, मेनली सेकेंडरी अल्कोहल के लिए होता है, ठीक है। कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल को अगर कीटोन में कन्वर्ट करना है तो एक ओपान्यूआर ऑक्सीडेशन कंडीशन भी हम यूज कर सकते हैं, ओपान्यूआर ऑक्सीडेशन कंडीशन भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है उसमें, रिएक्शन नंबर 5 ओपान्यूआर ऑक्सीडेशन, इसमें क्या करोगे आप, एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, ये बहुत खास इसलिए है क्योंकि मैकेनिस्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप ऑक्सीडाइज करके क्या बनाओगे, इसको आप ऑक्सीडाइज करके बनाते हो RC डबल बॉन्ड O R, राइट। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप क्या देते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हो एसीटोन, एसीटोन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो एसीटोन क्या करेगा, यही वाला हाइड्रोजन को खुद के अंदर खुद ले लेगा, तो आप खुद बन जाएगा क्या, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, खुद बन जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये भी हमने पिछले चैप्टर में ही डिस्कस किया है, राइट। और यहाँ पे आपको क्या देना है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आपको देना है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आपको देना है एज ए कैटलिस्ट। इसका रोल है इन दोनों को साथ में लाना, और रिएक्शन क्या होता है, भाया ए 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, भाया ए 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन। मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि दिस इज ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। कार्बन, ये वाला कार्बन आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये वाला कार्बन आपका रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक एसीटोन है, एसीटोन बना रहा है
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और आपका सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेज होकर क्या बन रहा है, एक कीटोन बन रहा है, ओपन यूआर ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा अब देखो इन दोनों मेथड को बताने के बाद हम फिर से एक बार ये बोलेंगे कि दोनों ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब हम बोलते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में ही हाइड्रोजन तो रिमूव हो रहा है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, जिसकी वजह से हमें डबल बॉन्ड वो मिल रहा है, लेकिन कभी हमें हाइड्रोजन एज ए प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है दोनों, लेकिन हाइड्रोजन प्रोडक्ट गया कहां पे, तो हमें प्रोडक्ट एज ए हाइड्रोजन कभी भी नहीं मिलता है, एक्सेप्ट अगर हम लोग उसको डीहाइड्रोजिनेशन कंडीशन में यूज ना करें, एक्सेप्ट हम उसको डीहाइड्रोजिनेशन कंडीशन में यूज ना करें। ठीक है, ओपन एयर ऑक्सीडेशन में कीटोन से क्या बनता है, हमने बताया कीटोन से बनता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, अच्छा तो फिर नेक्स्ट केस में हम क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन, बट उसको ऑक्सीडेशन ना बोल के हम क्या करेंगे, डीहाइड्रोजिनेशन, प्रोडक्ट आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होगा, लेकिन रिएक्शन बोलेंगे डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल के लिए हम क्या करेंगे, मान लो आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दोनों को अगर हटा दोगे तो फिर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCH डबल बॉन्ड O प्लस हाइड्रोजन। यही इसका खास पॉइंट है कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन अलग से मिल रहा है, इसके आगे जो भी ऑक्सीडेशन किया है वहां पे प्रोडक्ट आपको प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड ही मिला है, लेकिन हाइड्रोजन का भी साइड प्रोडक्ट नहीं मिला था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे साइड प्रोडक्ट मिलता है। सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, एक सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल लेने से सेम कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, कीटोन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। कंडीशन क्या होता है, कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, एल्युमिनियम को मिलने के लिए रिएक्शन हो सकता है, राइट। टर्शियरी अल्कोहल के केस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन होता है। टर्शियरी अल्कोहल के केस में क्या हो रहा है, देखो हम एक टर्शियरी अल्कोहल ले रहे हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन साथ में बनना तो पॉसिबल नहीं है, तो डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन यहाँ पे होगा नहीं, और आपको एल्डिहाइड या फिर कीटोन कुछ भी कार्बोनिल कंपाउंड नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी रिएक्शन होता है, क्या रिएक्शन होता है कि यहां से एक हाइड्रोजन ले लेता है, यहां से एक हाइड्रोजन ले लेता है, और यहां से OH2 ले लेता है, यानी वाटर रिमूव हो जाता है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट आपको मिलेगा एक एल्कीन, प्रोडक्ट आपको मिलेगा एक एल्कीन, और साथ में आपको मिलेगा वाटर, एल्कीन एंड वाटर मिलेगा। टर्शियरी अल्कोहल में आपको एल्कीन एंड वाटर यही दोनों प्रोडक्ट मिलता है। These are methods of conversion of alcohol into carbonic compound. एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, कार्बोनिक कंपाउंड हो गया। अब हम देखते हैं डाई हैलाइड, ठीक है, जेमिनल डाई हैलाइड से आपको क्या बना सकते हो, आप बना सकते हो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, जेमिनल डाई हैलाइड। तो आई थिंक रिएक्शन नंबर हो रहा है 7, राइट, रिएक्शन नंबर 7 में हम बोल रहे हैं फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड, तो आपके पास अगर RCH, 2 Cl या फिर 2 ब्रोमाइड ग्रुप है, आप इसको किससे ट्रीट करोगे, आप इसको ट्रीट करोगे एल्काली, एक्वास एल्काली से ट्रीट करोगे। प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, पहले तो आपको यही मिलेगा ना, 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, लेकिन याद रखना हमेशा कि एक कार्बन में 2 OH ग्रुप कभी भी नहीं रह सकता, क्योंकि OH ग्रुप थोड़ा बाल्की ग्रुप होता है, तो 2 OH ग्रुप कभी भी नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, एक वाटर एलिमिनेशन हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड बन गया। अब ये जो डाइहैलाइड अगर एक किसी बीच वाले कार्बन में होता है, यानी टर्मिनल होता है तो एल्डिहाइड मिलता है, और इंटरनल होता है तो वही चीज होगा, वही रिएक्शन होगा, सेम कंडीशन, एक्वास के OH दे रहे हो, लेकिन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा क्या, कीटोन, प्रोडक्ट आपको मिलेगा कीटोन, ये आपका है डाइहैलाइड से।
डाई हैलाइड्स। ठीक है, एक मेथड हम लोग एमीन चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, रिएक्शन नंबर 8 फ्रॉम प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन से हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। तो एक कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर है ये 8 फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स। प्राइमरी एमीन्स ये हम लोग फिर से एक बार सीखने वाले हैं एमीन वाले चैप्टर में। तो देखो RCH2 NH2 आपके पास ये एमीन है, प्राइमरी एमीन, और जिस कार्बन में जुड़ा हुआ है वो भी एक प्राइमरी कार्बन है। अब इसमें दोगे KMnO4, ज्यादातर एल्कालाइन KMnO4 देते हैं। ठीक है, KMnO4 देने से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा। ये ऑक्सीडाइज होके बनता है इमीन, ऑक्सीडाइज होके बनता है इमीन। फिर हम क्या देते हैं इसमें, एसिडिक वाटर या फिर सिंपली वाटर बनेगा एल्डिहाइड एंड अमोनिया। ठीक है, वाटर या फिर एसिडिक वाटर देंगे तो बनेगा एल्डिहाइड और अमोनिया। ये आपका हो गया एमीन से। अगर आप एमीन रखते हो प्राइमरी पर यहाँ पे जो कार्बन है वो सेकेंडरी हो जाता है, तो फिर क्या होता है, अभी भी एक हाइड्रोजन है तो अभी भी एक इमीन बनेगा, राइट, लेकिन एक कीटीमीन बनेगा, कीटोन का इमीन बनेगा। तो इसीलिए जब आप वाटर दोगे तो आपको प्रोडक्ट कीटोन ही बनेगा, प्रोडक्ट आपको कीटोन ही बनेगा। लेकिन अगर आप टर्शियरी कार्बन में कोई प्राइमरी एमीन जुड़ाते हो, ये अगर टर्शियरी कार्बन है इसमें प्राइमरी एमीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, KMnO4 देने से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन से आपको ऐसे ही बनाना है, डाई हैलाइड प्राइमरी एमीन। एक मेथड हम बताएंगे जो हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी पढ़े हैं, पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी पढ़ेंगे और पिछले चैप्टर में भी पढ़े हैं। वो है यूजिंग पार आयोडिक एसिड, पार आयोडिक एसिड एंड स्टार्टिंग फ्रॉम डाइऑल। तो इसको रिएक्शन नंबर क्या बोलेंगे, 9, राइट। तो रिएक्शन नंबर 9 में हम क्या करेंगे, देखो फ्रॉम डाइऑल, किस तरह का डाइऑल, विशिनल डाइऑल, विशिनल डाइऑल। तो देखो मान लो आपके पास है डाई है ऑल CH2OH, इसको आप क्या दे रहे हो, HiO4 दे रहे हो, तो ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, और बनेगा 2 फॉर्माल्डिहाइड, 2 आपको क्या मिलेगा, फॉर्माल्डिहाइड मिलेगा। सेम रिएक्शन करने के लिए एक अलग एक कंडीशन है, वो भी आप लोग एक बार याद रख लो, कभी-कभी क्वेश्चन में आते हैं। वो क्या है, लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट अगर आप उसमें दोगे तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज प्रोडक्ट मिलने वाला है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। डाइऑल से आपको ये वाला मेथड एक बार याद रखने के लिए बोलेंगे, क्योंकि इस पे भी आपने रिएक्शन किया है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज और साथ में डाइहैलाइड, एमीन्स और अल्कोहल वाला मेथड हो गया। हम चलो चलते हैं रिडक्शन रिएक्शन की तरफ। रिडक्शन, बहुत सारे रिडक्शन मेथड होंगे जिसे यहां से हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन बना सकते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन बना सकते हैं। रिएक्शन नंबर 10 हम बोल रहे हैं कि रिडक्शन, ध्यान से सुनना, रिडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव। किस तरह के एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, देखो आपके पास अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां से हम डायरेक्ट क्या नहीं बना सकते, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बना सकते। आप यहां से डायरेक्ट एल्डिहाइड नहीं बना सकते। आपको क्या, आप अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोगे तो ये प्रोडक्ट आपका नहीं है, प्रोडक्ट आपका क्या है, अल्कोहल, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन रिड्यूस होकर जो प्रोडक्ट बनता है वही आपका प्रोडक्ट है। या फिर साथ में अगर एसिड की जगह पे आप कोई एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग, जैसे कि एस्टर हो गया, जैसे कि एस्टर हो गया, या फिर आपका एसिड हैलाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है, एनहाइड्राइड हो गया आपका। इस तरह के एसिड डेरिवेटिव अगर आप देते हो तो
प्रोडक्ट आपका अल्कोहल ही बनता है अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देते हो। अगर इस तरह के कंपाउंड में अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह पे सोडियम बोरोहाइड्राइड, आपको पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड इससे थोड़ा माइल्ड है, यहाँ पे ओवर रिडक्शन हो रहा है, तो क्या हम सोडियम बोरोहाइड्राइड देके वो रिडक्शन स्टॉप कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड इतना ज्यादा माइल्ड है, वहां पे रिएक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक बहुत ही स्पेशल रिएजेंट यूज करना होता है। इसके लिए एसिड डेरिवेटिव के लिए बहुत ही एक स्पेशल रिएजेंट आपको यूज करना होता है, वो होता है डाइबाल H। क्या नाम है इस रिएजेंट का? डाइबाल H। फुल फॉर्म क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है, 2 है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कितना टेंपरेचर में करना है? -78 डिग्री सेंटीग्रेड में करोगे और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा आपका एल्डिहाइड। दिस मेथड इज ओनली फॉर एल्डिहाइड, नॉट फॉर कीटोन। दिस मेथड इज ओनली फॉर एल्डिहाइड, नॉट फॉर कीटोन। ठीक है। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई नाइट्राइल है, नाइट्राइल है, इस नाइट्राइल में अगर डाइबाल H दे दोगे, डाइबाल H दे दोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? तो भी आपको एक एल्डिहाइड ही मिलेगा, सेम -78 कंडीशन में। ठीक है, ये आपका रिडक्शन रिएक्शन हो गया। नाइट्राइल ग्रुप और एसिड हैलाइड ग्रुप के लिए दो अलग नेम रिएक्शन है, दोनों ही रिडक्शन कंडीशन है। दो अलग नेम रिएक्शन है और दोनों ही रिडक्शन कंडीशन है। ठीक है, नाइट्राइल से एक नेम रिएक्शन जो कि एक रिडक्शन रिएक्शन है, वो है स्टीफन रिडक्शन। रिएक्शन नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में हमें क्या करना होता है? R≡C≡N। यहां से हमको, इसमें आपको क्या देना है? इसका आपको देना है एसेंशियल टू कॉन्सेंट्रेटेड HCl। पहले आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक इमीन का सॉल्ट, यानी इमीनियम आयन सॉल्ट, इमीनियम आयन एक सॉल्ट मिलेगा, जिसको वाटर देने से क्या हो जाता है? एल्डिहाइड। This method also only method is also method for preparation of only aldehyde। ये केवल only aldehyde के लिए ही है, कीटोन के लिए नहीं है। स्टीफन रिडक्शन। रिएक्शन नंबर 12 भी जो बोलेंगे ना, वो भी केवल एल्डिहाइड के लिए ही स्पेसिफिक है, कीटोन के लिए नहीं है। और ये भी एक नेम रिएक्शन है, रोसेनमान रिडक्शन। नेम रिएक्शन को अलग से हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, फिर भी एक बार यहां पे देख लो, रोसेनमान रिडक्शन में हम स्टार्टिंग में क्या ले रहे हैं? एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड ले रहे हैं स्टार्टिंग मटेरियल। और इसमें क्या देंगे? इसमें हम देंगे हाइड्रोजन, पैलाडियम, बेरियम सल्फेट, साथ में हम सल्फर या फिर क्विनोलिन भी दे सकते हैं, और इससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड। अच्छा, इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान रखना, अगर केवल हाइड्रोजन और पैलाडियम देते हैं तो फिर प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल, नॉट एल्डिहाइड। तो उसी से आपको समझ में आएगा कि इसका रोल क्या है। इसको कभी-कभी हम लिंडला कैटलिस्ट भी बोलते हैं। तो देखो, बेरियम सल्फेट, सल्फर और क्विनोलिन, ये क्या होता है? कैटलिस्ट पॉइजन। कैटलिस्ट का एक्टिविटी थोड़ा कम कर देगा, उससे क्या होगा? देखो, पहले एल्डिहाइड बन जाता है, यहां पे भी एल्डिहाइड बनता है, लेकिन क्योंकि पैलाडियम ज्यादा एक्टिव है, फर्दर रिडक्शन हो जाता है, अल्कोहल बनता है। यहां पे कोई फर्दर रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप कैटलिस्ट पॉइजन दे रहे हो, आप कैटलिस्ट पॉइजन दे रहे हो, इसलिए फर्दर रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, फर्दर रिडक्शन नहीं होगा, एल्डिहाइड ही बनेगा। तो ये हो गया आपका दो रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अच्छा चलो, रिडक्शन रिएक्शन ये हो गया। अब आपके पास क्या बचा है? आपके पास
बचा है कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड से तो आप एल्डिहाइड या फिर कीटोन नहीं बना सकते, लेकिन कैल्शियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड से आप बना सकते हो। तो रिएक्शन नंबर हो रहा है 13 फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के लिए क्या करें, देखो फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, RCO2 होल ट्वाइस कैल्शियम, इसको आप करोगे ड्राई डिस्टिलेशन, तो फिर आपको क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OR, साथ में मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप फॉर्मिक एसिड का क्या करते हो, कैल्शियम सॉल्ट लेके सेम रिएक्शन करते हो, आपको क्या मिलेगा, फॉर्माल्डिहाइड। अगर आप मान लो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट का डिराइव डिस्कशन करते हो, तो R पार्ट क्या है, CH3, तो दोनों तरफ CH3 बनेगा, CO CH3 एसीटोन बनेगा, दोनों का मिक्सचर लोगे करोगे, यानी अगर आप फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट के साथ एसिटिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट मिला के अगर आप ड्राई डिस्टिलेशन करोगे, प्रोडक्ट आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, यहां से हाइड्रोजन लेगा, यहां से CH3 ले लेगा, ये आपका प्रोडक्ट कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, यहां से आपको एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही आपको मिल सकता है। कीटोन के लिए एक स्पेशल रिएक्शन ये भी है कि आप नाइट्राइल से कीटोन बना सकते हो यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप नाइट्राइल से क्या बना सकते हो, कीटोन बना सकते हो। तो इसको हम करते हैं रिएक्शन नंबर 14 यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक बहुत ही खास बात है, मान लो आपके पास कोई भी एसिड डेरिवेटिव है, जैसे कि एनहाइड्राइड मान लो, एसिड हैलाइड या फिर एस्टर, यहां पे आपने कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है, जैसे कि CH3Mg दिया, तो CH3 माइनस अटैक करेगा, ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट जैसे कि 1 मोल अगर दोगे तो RC डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा। लेकिन 1 मोल हमेशा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि 1 मोल और एक दे दोगे, another मोल ऑफ CH3Mg Br अगर आप दे दोगे तो आपको मिलेगा क्या, एक टर्शियरी अल्कोहल, आपको मिल जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। इसीलिए ये उतना अच्छा मेथड नहीं है, एफिशिएंट मेथड ये नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर आप एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करोगे तो उतना अच्छा एफिशिएंट मेथड इसीलिए नहीं है क्योंकि 1 मोल देने से आपको कीटोन मिलेगा, लेकिन वो फर्दर अगर रिएक्ट कर जाएगा तो आपको टर्शियरी अल्कोहल, आपको फाइनल प्रोडक्ट एज ए मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर आपको कीटोन बनाना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर आपको कीटोन बनाना है तो आप क्या करोगे, नाइट्राइल से शुरू करोगे। नाइट्राइल मतलब क्या हो गया आपका, सायानाइड, इसमें आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रहे हो, मान लो यही वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने लिया है, तो CH3 माइनस यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड NMgBr और यहां पे आपका आ गया CH3, इसको आप वाटर दे दो, आपको मिल जाएगा कीटोन। कोई फर्दर मतलब ओवर रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल बनने का कोई चांसेस नहीं है इसमें, तो ये रिएक्शन कीटोन के लिए है। और जो भी रिएक्शन अभी तक हमने डिस्कस किया है ये आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए है। अब हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन की। ठीक है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन चलो देखते हैं। तो
एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसके लिए रिएक्शन नंबर 15 से शुरू कर रहे हैं। यहां पे हम पहले बताएंगे फ्रॉम टोलुइन। देखो टोलुइन में मैंने सारा 3 रिएक्शन एक जगह पे हम बता देते हैं, ठीक है। 3 रिएक्शन हम एक जगह पे बता देते हैं। देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम ले रहे हैं क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो कहां पे रिएक्शन होगा, बेंजाइल पोजीशन में रिएक्शन होगा। मान लो हम 2 क्लोरीन ला रहे हैं, 2 क्लोरीन। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर डाइहैलाइड है, जेमिना डाइहैलाइड, तो क्या हो जाएगा, अगर आप एक्वस KOH दोगे तो वो एल्डिहाइड बनेगा, तो वैसे ही बनेगा CHO बेंजाल्डिहाइड हो गया। एक दूसरा मेथड हम क्या कर रहे हैं, देखो हम ले रहे हैं CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड, AC2O एसिटिक एनहाइड। AC2O का मतलब क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड होल्ड ट्वाइस O। तो फिर पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा CHO CO CH3 O CO CH3 H2O क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, CHO एल्डिहाइड बनेगा। ओके अच्छा, फिर तीसरा मेथड क्या है, नेम रिएक्शन। क्या नेम है इसका, ईटाड रिएक्शन। ईटाड रिएक्शन क्या दोगे आप रिएजेंट, CrO2Cl2 CrO2Cl2 ब्रोमील क्लोराइड फॉलोड बाय वाटर। तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बेंजाल्डिहाइड। ये 3 रिएक्शन टोलुइन से हम बनाएंगे, ठीक है। टोलुइन से हमने ये 3 रिएक्शन किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 3rd नंबर रिएक्शन है ईटाड रिएक्शन। अब हम देखेंगे बेंजीन से। बेंजीन से भी आप क्या कर सकते हो, फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन करके आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शन नंबर 16, रिएक्शन नंबर 16 फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है। अगर आपके पास बेंजीन है तो एक्चुअली बेंजीन से भी 3 मेथड नोन है। उसमें से पहला मेथड है, आपने क्या किया है, फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। कोई भी एसाइल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो और उसको आप AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे तो RCO+ इलेक्ट्रोफाइल क्या है, RCO+। एसाइलियम आयन आपका इलेक्ट्रोफाइल है और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा एक कीटोन। यहां पे आप एल्डिहाइड नहीं बना सकते, एल्डिहाइड आप यहां पे नहीं बना सकते इस मेथड से, फ्रीडेल-क्राफ्ट मेथड से, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका हो जाएगा कीटोन। बेंजीन से और 2 मेथड हम बताएंगे, 2 ही नेम रिएक्शन है और वो है गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस एंड गैटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस। अब देखो गैटरमैन कॉच एंड गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें आप बेंजीन से ही शुरू करोगे, ठीक है। एल्डिहाइड सिंथेसिस के लिए आप क्या यूज करोगे, HCN in HCl in presence of AlCl3। और गैटरमैन कॉच के लिए आप क्या करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड AlCl। कंडीशन भी सिमिलर है, कंडीशन भी सिमिलर है। तो यहां पे आप पहले क्या मिल जाएगा आपको, यहां पे आपको डायरेक्टली मिल जाएगा CHO। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, एक ऐसा ही लिया है। यहां पे आपको पहले मिलेगा एक इमिनियम आयन,
डबल बॉन्ड NH डॉट HCl आपको पहले मिलता है, जहां पे वाटर देने से आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया आपका बेंजीन से रिएक्शन, बेंजीन से आपका ये वाला मेथड। तो देखो आज हमने मेनली फोकस किया है प्रिपरेटरी मेथड फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहले एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन बताया, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन बताया। कुछ रिएक्शंस है जिसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया, नीट में क्वेश्चन नहीं आया, जैसे कि ऑक्सो प्रोसेस, वाकर ऑक्सीडेशन, इस तरह के प्रोसेस हमने अवॉइड किया है। जो भी रिएक्शन किया है उसी पे आप फोकस करो, ठीक है, तो फिर उसी पे आपका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, खत्म करने से पहले फिर से एक बार बता देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, हाउ टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन, उसमें भी एक दो नेम रिएक्शंस है, छोटा टॉपिक है लेकिन उसमें भी आपको देखना पड़ेगा, और साथ में आपको एसिडिक प्रॉपर्टीज भी देखना पड़ेगा। ऐसे ही हर एक चैप्टर का हम रिवीजन कराएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, मिशन कामयाबी, इस प्रोग्राम का मतलब ये है, मकसद ये है आपको कामयाबी तक पहुंचाना। तो आपको फिर से एक बार बोलेंगे, इस हमारे जो भी वीडियो है आप शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को बताओ, ठीक है, और तैयारी अपना बहुत अच्छे से करो, पढ़ाई करते रहो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।